नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनो स्वागत है। दोस्तों, आज आपने बात सुनाओ मां कंजूस आदमी री, यानी मक्की चूस। देखो, एक राजस्थानी रे में बड़ो ठाव को दो है। कवि लोगों बहुत अच्छी बात लिखी कि केरी केस भुजंग मणि और पतिव्रता ने घात, सूरा शस्त्र सोम धन ए मरियो लागे हाथ। ए इतना जना जड़ तक जीवता है नहीं, जड़ तक और दूसरों में कहीं नहीं बिगाड़ सके। केरी केस, कोई कह दे मैं सिंह रो वाड़ ले आऊं, जड़ तक सिंह जीव तो है, जड़ तक उनने वाड़ नहीं कोई हाथ नहीं डाल सके। और भुजंग मणि, भुजंग के सांप ने, सर्प जड़ तक, नाग जड़ तक जीव तो है, जड़ तक उन्हीं मणि कोई प्राप्त नहीं कर सके। और पतिव्रता ने घात, पतिव्रता स्त्री है, जड़ तक वह जीवित है नहीं, जड़ तक वह आप रे पतिव्रत धर्म रे माते आंस नहीं आवण दे। कोई एड़ो छूरवीर नहीं है जो उन्हें पतिव्रत धर्म ने डिगा सके, क्योंकि वह जड़ान राख कर दे। सूरा शस्त्र सोम धन, सूरवीर वे जड़ तक उन्हें मोहाव है नहीं, जड़ तक वो शस्त्र बीजे ने को दे। उन्हीं प्रकार सोम व्यक्ति वे, कंजूस आदमी वे, वो जिंदो है जड़ तक आप रो धन बीजे ने नहीं खावड़ दे। साप वण प्रोन वो मत बैठ रहे, पर बीजे रे वो धन आता वण दे। तो आज आपने एक कंजूस करपण आदमी री बात सुनावो। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो। चैनल माते आप पहली बार पधार्या हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। पहला री टेम री बात है, उन टेम रे में नी तो कोई बड़ा बड़ा शहर हा, न कोई मशीनो ही। लोग गांव रे में रहता और प्रकृति रे नजदीक रहता। बड़ा सीधा साधा मिनक होता और सीधो साधो आपरो जीवन जीता। उन टाइम री बात है, गांव हो, उन गांव रे में कई किसान लोग रहता। आ ले लहरावती फसल, बेरेरो मीठो पानी पीवने, और लोग एक बीजे रे सुख दुख रे में हाथ बटावता। और लड़ाई तो दूर की बात, वे एक दूसरे ने आप जो बड़ो महत्व देता। उन गांव रे में एक सेठ रे में, वो धन दौलत रे मामले रे में गांव रे में वो सब बड़ो सेठ हो, और स्वभाव राय तो बड़ो कंजूस हो, और आप जनो मत पूछो बात। उन हेठ रे कने कई बीघा जमीन ही, और उन खेतों रे में जो अनाज पाकतो वो है जो 3-4 साल रो भेड़ो ही पाकतो। उना गोदाम बरोड़ा रहता, और गांव रे में वो सेठ सब करी रो काम करे। कोई जरूरतमंद है, उन्हें कर्ज री जरूरत है तो उन्हें कर्ज भी दे देता, पर उन्हें उपलक्ष्य में वो सेठ बहुत बड़ो ब्याज वसूलतो, और उन प्रकार रो ब्याज लगाव तो कि आगलो आदमी आपरी उम्र रे में भी वो पासो ब्याज चुका नहीं सके। लोग उन्हें हमें हाथ जोड़ता, लेकिन उन हेठ रे मन रे में कदई दया नहीं आती। और गांव रा लोग आपस रे में मिलता, जनो बे बात करता कि सेठ रे, नहीं सेठ रे
जेब रे मोगर हाथ गाल दो नहीं तो उंगलियों ही बांट दे, यानी आप रे हाथों तो एक आटो नहीं कि नहीं देखो। लेकिन वो सेठ जीवन रे मो बड़ो है जो को दुखी हो, इतना रुपया हो तो कोई, क्योंकि रुपयों में कोई वास्तविक सुख नहीं है। अब मोटी मोटी तजूरियों जो सोना सौंदियों घर में बरियोड़ी पड़ी रहती और बड़े बड़ी संपत्ति वो एक मालिक हो और खुद बाजरे री जड़ी तड़ी रोटी और माथे नमक लगा वो पेट भरन बह जातो। और पहनने वास्ते उन्हें साधारण कपड़ा रहतो तो बहुत बड़ी हवेली रिमो हो, लेकिन उन हवेली रिमो एकदम सुनसान सन्नाटो रहो तो, क्योंकि नी तो आप रे घर में कोई नौकर चाकर राख दो और रुपया कने घणाइया, धंधो कने घणाइया, धीणो दापो घणाइया, जमी जागीरी घणी, पर घर रो कौम सब आप रे पत्नी कनो पूरू पूरू कराव दो, क्योंकि नौकर राखे तो पैसा खर्च हो जावे और पैसों खर्च करना बहुत बड़ो पाप रो कौम है। इन वास्ते सेठ आप रो पूरो कौम काज आप रे पत्नी कनोई वो घर में करावे। सूला सौकाऊ लगान, झाड़ू पोसान, कपड़ा धोनान, अनाज पीसणान, गायों री भैंसों री करनी, पूरो कौम आप रे पत्नी कनोई वो कराव दो। और उन्हीं पत्नी आखिर में बात थक बीमार पड़ जाती, लेकिन उन हेठ रे जीवन रे मो कोई फर्क नहीं पड़तो। वाह स्त्री, कई बार आप रे पति ने कहती, पति देव घरे मो एकादी नौकर राख लोकन, मैं वो घरो एकली इतो कौम नहीं कर पाऊं, पर हेठ आप जो उन बात ने हंस परा एंड टाल देता और कहता कौम करने हो तो शरीर मजबूत हुए, कौम करने हो कोई मिनक मरे थोड़ी है, और शरीर है जो को निरोगो रहे, वेदियों करने जानो को पड़े नहीं। और इन्हीं बात ने ले एन दोनों में कई बार झगड़ो भी घर में हो तो, पर सेठ आप री जिद पूरी कर दो और उन जिद रे आगे उन्हीं पत्नी री बिल्कुल भी नहीं चलती। एक समय री बात, उन गांव रे मो जोरदार बड़ो अकाल पड़ो, भयानक अकाल, बारिश हुई नहीं और खेतों में कणी थोड़कणी बारिश ही धौन सोन वायो तो वाई फसल होगी। और गांव रे मो कई घरों में सूले में वादी भी बालनो पड़तो को और नाना नाना टाबर भूखा रहन लगा और उन सेठो रे गोदाम अनाजू हेटा भरोड़ा। अब गांव रे मिन को देखियो रे गांव रे मो तो भूख मरी आई है, हेठो रे गोदाम अनाजू हेटा भरोड़ा, हेठ जी दे नहीं, अब कहूं कियो जाए। अब गांव रा लोग हैंग बेड़ा होया, पंचायत बुलाई और हैंग बेड़ाओ सेठो रे कने गया, एन हाथ जोड़ने बोलिया हेठो बड़ो संकट है और इन नगर रे मो अकाल पड़ गयो, थोड़ो थोड़ो अनाज आप जो को दे दो। एन हाँ बोलो जमानो आयो उन समय में आप री जो को आ जो धौन सोन थे दे नहीं वो हैंगे जो को मैं पासो दे दो। अब हेटो पर हाँ में दे कनके अब मन में यूं विचार आयो जन कोई उनो हेटो रो कोई प्राणी मांग लियो, हेट के अनाज कोई भाटा थोड़ा ही है जको मोंगे जको नहीं दे दो, अरे इन्हें बड़ो दूर संभाल राखनो है और मुफ्त में यूं देव तो इनकी कीमत को गिर जावे नहीं। और यूं कर आप रे गोदो हमारा दरवाजा बंद कर दिया। अब उन दिन बाद में गांव रे मो कई घरों रे मो नैना नैना टाबर भूखा होता, भूखो होना पड़तो, अनाज हो कुन करे कहीं। और अड़ने कई दिनों बाद रे मो
दीपावली आई और पूरे गांव रे में खुशियों और खुशी रा दीप जलाया, दिया जलाया। हर घर रे में उजाड़ो हो, हर घर रे में खुशी ही, प्रसन्नता ही। और उन सेठों रे घर रे में आज भी अंधेरो। हेठो रे पत्नी आना आपरे पतिदेव ने कहो, पतिदेव आज दीपावली है, एन थोड़ो तेल मने दो ताकि मैं ही घर में दीवा लगाऊं। सेठ आपरे पत्नी ने डांट दी और बोली, दिया जलावने हूं कहीं मिली, भगवान रे देखना हुई तो अपने अंधेरे में देख ली। तेल बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। उन रात पूरे गांव रे मो प्रकाश हो, पर हेठो रे हवेली रे मो अंधारो हो, बा अंधेरे रे मो डूबुड़ी। अब धीरे धीरे हेठो रे रिश्तेदार हा वे भी हेठो रे गिरे आनो छोड़ दियो, क्योंकि हेठ बहुत बड़ा स्वार्थी बन गया। अब एक कहावत है कि दुनिया रे मो अगर कंजूसी री मूर्ति है तो अपने नगरी रा सेठ, इतनी बड़ी कहावत बन गई। अब जो को वो सेठ कहूं करे, एक रात रा अंधारी रात में आप रे कमरे रे मोए वड़े और वे संदूक खोले। एन संदूक रे मो वे सिक्कों री गिनती करे, पासा संदूक रे मोए नोक दे। और उन सिक्कों री आवाज वो सेठ है जो को रोज हुणतो। और हेठो ने उन सिक्कों री आवाज ही सबों मीठी लागती। अब कोई दिन अगर वो सिक्कों ने नहीं गिन पावतो तो उन हेठ ने रात रा हुतुड़े नींद नहीं आती, क्योंकि उन हेठों रे वास्ते धन ही मोटो धर्म बन गयो और ओ मन को एक फालतू चीज होने वास्ते। उन गांव रे मो सेठ जी एक गरीब परिवार री तरह ही वे जी रिया। रुपया कने घणा, लेकिन वो खुद हाथों रुपया खर्च होता को। उन हेठों रे आगे एक मजदूर काम करे, कुमार, और उन परिवार ने मजदूरी माते हाले। अब गांव रे बारली साइड कुमार रो घर रघुरो और एक कच्ची झोंपड़ी जिन्हें ऊपर आप जनो डोकों सजियोड़ी और मिट्टी री दीवार बनियोड़ी। एन उन कुमारी पत्नी घनी बार बार जो हीणी मीणी रहती, बीमार रहती। और उन कुमार रे घर रे मो 5 छोटा छोटा बच्चा हा और हर रोज बे पिताजी हूँ कहता, आज मारे कहीं लाया, आज मारे कहीं लाया, क्योंकि पिताजी रे आंखों में देखता बे जो भी 2 रुपया कमाव लावता उन है जो को बरो घर परिवार हालतो। अब वो कुमार उन हेठो रे खेत रे मो मजदूरी करे और 1.5 रुपया दे उन कुमार रो घर हाले। अब वो कुमार स्वभाव रो सीधो साधो मिनक हो, ईमानदार हो और बड़ो मेहनती व्यक्ति हो। वो दिन उगे हुए लगान दिन आत्मीय रे बिस में वो उन हेठो रे खेत रे मो काम करतो, जड़ तक दिन नहीं बदतो, जड़ तक वो घरे नहीं आवतो। भलाई कितनी धूप हो, केड़ी ठंडी हवा बाजो, न तो कोई वो शिकायत करतो और न कोई है जो को काम रे मो आलस राखतो। आप रे धुन रे मो वो कुमार काम किया करतो। अब उन्हें मन रे मो एक ही उम्मीद रहती कि दिन भर मजदूरी करूं और सोमरा हेठो को 2 रुपया लेन जाऊं और 2 वक्त की रोटी मने जो को आराम मिल जाए। अब उन कुमार रे वास्ते सेठो रे दिवड़ा मेहनत रा 2 रुपया कोई चमत्कार कम नहीं है। और हेठो ने वो कुमार बहुत बड़ो महत्व देतो। एक बार वराले रो टाइम हो, हेठो रे खेत रे में हूड़ करनो और हेडा काटना। सब मजदूरों ने काम लगाया और उन्हें में वो कुमार रघु
वो भी है जो हाथे हाथे उठे कौम काज करे। अब उन सेठ कुमार ने सुबह जल्दी बुलायो और कहो आज कौम बहुत ज्यादा है, इन वास्ते आज सुबह सुबह तू वेगो टाइम माते कौम लाग जा। तावड़ेर में बड़ी धूप ही, लेकिन उन कुमार है जो को विश्राम नहीं कियो। और सामरा जब हेंगोनी रुपया देवनी टाइम आई, उन टाइम रे मो हेठो आधी मजूरी उन कुमार ने दी। कहो रघु आज थे कौम कम किनो इतना ही रुपया तने मिली। और रघु हाथ जोड़ कहो मालिक आज तो कौम में पूरा दिन कियो और मने मजूरी आधी क्यों दो। हेठ कहो कि थे कौम कियो जन बीच में घड़ी घड़ी पानी पीनो आलस घणो कियो, इन वास्ते समय तो आधो थे यूं ही गमा दियो। आज तने न मजूरी पूरी नहीं मिले, आधी मिली। वो रघु एक शब्द भी नहीं बोल पायो। बोलो बोलो पैसा ले एन आप रे घरे गयो। अब अड़ने जो कड़ाकेरी सर्दियों आई, ही पण डूको एन हियाड़ू खेती हेठ है जो रघु ने कहा रघु हमें आप जो मारे खेतोरी रुकाड़ी करो, क्योंकि जंगल रे मो जानवर बंडूरा खेत रे में बड़ो नुकसान कर रहा है। और आज ही तो घणई हो तो ही उन रघु हेठो ने जो मना नहीं किलो। कहो हेठो मैं रुकवाड़ी तो घणी करूं, पर मने आप यो करो एक केवल कोंबड़ दोरी, ताकि मैं और दिन रात रुकवाड़ी होरी कर सकूं। अब हेठो उन कुमार ने कहो ओ कोंबड़ लाला तो फालतू खर्चो है और कोंबड़ी कट जरूरत है, तो ही कोनी। हेठ आप घर में होता, लेकिन उन रघु रे बारे में कोई ध्यान नहीं दियो। वो कुमार पूरी रात खुले खेत रे में एन हैंग रात धूज दो दोतर में आवाज आवती, पर उन सेठो रे खेतरी रुकाड़ी उनमें ढील नहीं दी। सुबह जब वो आप रे घर हमें रवाना हो तो उन्हें होठ है जो को कांपे हा, लेकिन उन हेठो रे दिमाग में तो बात चीज कभी आवे नहीं, कोई मन रे मो दया नहीं। और हौले हौले जो को रघु कहो हेठो मारी मजूरी कहीं बढ़ाओ कर, थोड़ी मजूरी बढ़ाओ, लेकिन हेठो है जो को बिल्कुल मना कर दियो। और अत्याचारी सीमा तो जदी पार होगी, जको कुमार उठे कौम कियो नहीं उन्हीं मजदूरी है जो रोक दी, मजदूरी नहीं दी, कि वो मजदूरी नहीं मिले। अब पहला तो वो सोच तो शायद हेठ पहुंच गया पहला, पर दूसरे दिन जब हिसाब मांगो उन समय में हेठो कहो कि अनाज रो तो एक ही दोनों वसियो को नहीं, और मैं थने मजूरी 2 कण बादरी। अब उन रघु रे घर में टाबरो री भूख और बढ़ गई, पत्नी रे आंखों में आऊं पड़े, घर में एकदम सुनसान सन्नाटो है जो पसर गया। वो रघु आप जनो हेठो रे घरे गयो, हाथ जोड़ सिर झुका और आप री मजूरी री मांग करी। हेठो मारे टाबर भूखा है एन मने जो को 2 रुपया दो। हेठ बोलिया अजे हिसाब पूरो होयो है को नहीं, काले थू आजे और थने जो को मजूरी दे। अब वो रघु हाथ जोड़न के कम कम 1 दिन की मजूरी तो मने दो, ताकि मैं आज घरों आटो तो लाऊं। लेकिन वो हेठ डांट और उन रघु ने आप घरों भगा दियो। निराश खाली हाथ वो कुमार आप रे घरे उन कच्चे घर में आयो, और उन रात उन घर में सुलू तक नहीं जड़े। टाबर भूखा एर वे भूखा ही है जो को सो गया। वो रघु अंधेरे में एक लो ही बैठो, मन में सोच रियो है मारी मेहनत रो कोई मूल्य ही नहीं है, और मारा टाबर है जो भूखा सोवे मैं मेहनत करूं तो ही। और अड़ने सेठ आप रे
आलीशान बंगले में रुपयों की गिनती करे। अब वन वो एहसास ही नहीं है कि इतो बड़ो अन्याय कर रहा हो, और इन अन्याय री आप जो पुकार जिन दिन भगवान कने पूगी तो भगवान रे घरे देर है पर अंधेर नहीं है। अब उन हेठों रे खेतरे में कोई है जो रुकाली वास्ते आवे ही नहीं, लोग है जो हैंग पाव ले डूब गया, क्योंकि हेठ लोगों ने जो टाइम माते पैसा देता को। एक समय री बात, हेठ है जो खुद रुकाली करने वास्ते खेतरे में गया, झाड़ के रे माते मसाण बनाई और उन्हें माते आप सूतो रहे। पूनमरी रात ही चंद्रमा पूरी कलावरे हाथे उगड़ो हो, माते आयो आधी रात रो वक्त हो, टाइम हो, एन उन टाइम रे मो अचानक एक बार जोरदार प्रकाश हो और उनी वड़ले से कोई एक सभा रे मो ब्रह्मा जी आया, स्वर्गलोक रा देवता आया, नरक रा देवता आया, और एक है जो मृत्यु लोग ने संभाले वे भी देवता आया। ब्रह्मा जी तीनों ने पूछो भाई स्वर्ग में की करा ले, कि बस स्वर्ग में सब रेडी रेट है, सब आप रो सुख भोगवे। तो नरक में की करे, कि नरक में आप री सजा भोगवे। तीजोड़े ने धरती लोक ने पूछो भाई की कर, के बस सब बढ़िया है, पर ऑपोजिट गांव रे मो हो नहीं, इन गांव रे मो एक सेठ है, सेठ बड़ो कंजूस है, और वो सेठ जिन कने रुपयों रो तो कोई पार नहीं है, अनाप रुपया है, पर वो उन्हें रुपया कौम रखने को बड़ो सूम है, मक्की छूस है। और एक रघु नाम रो कोई कुमार है जो बड़ी मेहनत करे उन्हें खेतरे में, लेकिन बदले में 1 रुपये को दे। उन्हें दुखों रो कारण वो एक सेठ ही है। उन टाइम में ब्रह्मा जी धरती लोक रावण देवताओं ने कहो, तो आप यूं करो, एक धनरी पोर्ट की लेन जाओ और रघु रे उन कच्चे घर रे ऊपर उन मैं नोक दो आंगणे में, ताकि रघु वो परिवार भूखो नहीं सोवे और आप जो सुख रो जीवन बितावे। यो कर धरती लोक रे देवता कहो, ब्रह्मा जी ओ कौम में 2-3 दिन और मौके दे। वे देवता आप रे जाता रिया, और अटीने वो सेठ सुबह दिन उगते ही उन कुमार रघु ने बुलायो, क्या रघु अब मारे कने रुपया तो कोई बात री कमी है कौन, और मैं इतनी बड़ी हवेलियों में रह रहे एन अब मैं ऊब क्यों, इन वास्ते आप है जो कुमार हवेली रे मरो और मैं आप रे घर रे मरो। अब कहने तात्पर्य इो हो कि रघु रे गिरे जो भी धन संपत्ति आई वह धन संपत्ति ओपन मिल जाए, ओपन पहला उठा पड़ गया, ओपन मिल जाए। और उन रघु कहो रे सेठ जी अचानक इो की कर बदलिया, के बस बदलाव तो मिनक में होना जरूरी है, और मैं कहूँ जो की बात है थे थोड़े मारे आलीशान बंगले में जाता रहो। अब वो कुमार रो परिवार सेठ जी रे आलीशान बंगले रे मो एन सुकरी नींद सोवे, और कंजूस सेठ कुमार रे घर में गया और इंतजार करे उन सिको रिपोर्ट की। कदे बा सिको रिपोर्ट की आवे और कदे जानो अपने न सोवे। दिन रात उन सपरे रे ऊपर एक बगीनो कर दियो कि रुपया ऊपर नौ की दोहरा दो की। अब हेठ दिन रात उठे बैठा रहे अपन रुपयो रिपोर्ट की तो आई खुद। अब मन में विचार देखियो रे रुपयो रिपोर्ट की आई नहीं बात कहूं, यो करते करते महीनों बीतो, और रघु आप उठे एक कमरे में रहे तो पूरा घर दी होती, पूरे घर में को रहता। कोई गरीब गूंज रहा हो तो बड़े उन्हें रहने जगह दी नहीं। जिन हवेली रे मो सेठ जी अकेला रहता, उन हवेली रे मो कई लोगों ने रहने रो
उन रघुए जो मौको दियो, कई सारी फैमिली उठ रहे पर हेठो ने धन हाथ आयो। हेठो मन में विचार दी के रोयो को पौतर गया की करो। अड़ने अगले महीने दोबारा पूनम आई और उन पूर्णिमा दिन उन हागे वड़लेर माते जान सेठ जी बैठ गया। सेठ जी उन वड़लेर माते बैठा। आधी रात रो वक्त हो, ब्रह्मा जी आया, स्वर्गरा देवता आया, नरकरा देवता आया और भूलोकरा देवता आया। ब्रह्मा जी कहो स्वर्गाला देवता ने की कर के सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं। नरकाला तो क्या की कर के बस नरक भोगड़िया नरक भोगवे और समय पूरा कर जा रहा है। नंबर आयो धरती लोग रे देवता रो की कर भाई हमें क्या बढ़िया हाल है। केवण रघु रे गरीबो धन दियो को दियो के धन तो देनो ही है पर मैं धन लेन जाऊं पण उण रघु रे गिरे तो वो सेठ कंजूस सेठ बैठो है। मैं कई बार गयो पर कंजूस सेठ ने देख मैं मारो धन पासो लेना आयो, धन में वन दियो। अच्छा एड़ी बात है क्या यो कारण थोड़ी जे जू वे हैंग उठो है जो गया पर हेठ दंदू गोद मंदिर में विसार देखियो रे भगवान अपने कंजूसीरा पता का कंजूसीरा हमासार ठेठ ब्रह्मा जी तक ही पतो है। और इतनी तो कोई माड़ा फेरी हो भगवान रो नाम लियो तो भलो हो जात, वो मनुष्य जन्म है जो सुधर जाता। और उठायो आप रे हवेली में देखे तो रघु एक कोने में एक कमरे में रहे, बाकी कमरों में सब फैमिली रहे, अलग अलग कई गरीब आदमी रहे। हेठो आन और रघु ने कह रघु आज हूँ आ हवेली थारे, मारे आ हवेली हम नहीं सही जे, आ हवेली आप रे और मैं तो मारे ये जीवन यापन कर ले, मेहनत मजूरी कर खाऊं पर आ जो हवेली मारे हमें नहीं सही जे। अरे हेठो आ तो आप री विरासत है, आप री धरोहर है, आप राखो। नहीं 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 मारे नहीं सही, मैं ईश्वरी माला फेरूं वही तो मैं कहीं मारो भलो करूं लेकिन मैं बुरो करने नहीं करूं। अब उन रघु रे माते इतनी हेठो ने दया आई वह हवेली है जी हूं थी पर रघु तो बहुत बड़ो दयालु हो। वो कई लोगों ने उठे आप जो रेवण नो आसियो न दियो, हेठो रखने धन हो जो कई गरीब और मो बांट दियो और अनाज हो जो गरीब और जरूरतमंद आवा ने दियो। एन वो है जो कुमार उन नगर रे मो बहुत बड़ो विद्वान पुरुष बन गयो और सेठ जी उन नगर ने छोड़ एन आप रे कटी भगवान री माला फेरने वास्ते परिवार हाथे दूर किया। पूरी जिंदगी कंजूसपणो कियो, कर्पण बन रहियो और अब अंत समय रे मो जन्म सुधारने रो वक्त समय कने और अणु पसे अगर इनी प्रकार रिया तो नरक रे मो ओपने सजा मिली और उठे कोई वसावणियों मिले लगो। सेठों ने इतो बड़ो ज्ञान हो गयो बस ही कुछ जिंदगी भगवान रे शरण और मोह बिताई और सेठो वो कंजूसपणो एकदम छोड़ दियो। जनो कहो कि केरी केस भुजंगमणि पतिव्रता ने घात सूरा शस्त्र सोमधन ए मरियो लागे हाथ। कह तो कोई वैराग पुरो आवे छोड़ जाता रहे ठाक नहीं कह मुंह हाथ लागे नहीं तो दूसरे हाथ उस चीज पड़े। अब पूरे नगर रे मो खुशहाल पूर्वक सब जीवन जिए और आराम रहे और खाया पिया राज किया। दोस्तों उम्मीद करूं आपने आ कहानी और वीडियो पसंद आए वाला। बात अगर अच्छी लगी वे तो वीडियो ने लाइक कर देजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर देजो। मिलला पासा फिर कोई नई बात रहाते जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव।